सुनानी है। Join your hands and close your eyes, beta. साईराम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम। सानवी क्या बोल रहे थे आप? मेरे को है कि से सुनानी है या फिर हमने जो नदी पे कविता लिखी है वो सुनानी है। आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे पहले। स्वरचित का मतलब क्या होता है? स्वरचित का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। सानवी बात करो आप मुझसे पहले। क्या होता है स्वरचित का मतलब? मैम हाँ, जब आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है तब आप कोई डाउट नहीं क्लियर करते हो। स्वरचित का मतलब होता है जो आपने खुद से बनाकर लिखी हुई हो। ओके मैम। बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी भेजी थी, इसलिए मैंने कल फिर एक मैसेज इसलिए डाल दिया था कि अगर वो परेशान हो जाए, स्टोरी कविता न लिख पाए तो किताब के बाहर की कोई कविता सुना सकते हैं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए था। और जिसने कोई कविता लिखी ही नहीं है फिर वो देख ले, क्योंकि मैंने काम तो सभी को दिया था, पोस्टर मेकिंग। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने 4 बच्चों को काम दिया था। ईमानदारी से जिसने काम किया होगा उसके पास सब कुछ होगा। ठीक है, जिसने नहीं किया वो परेशानी में आएगा। सिंपल सी बात है। हमेशा सिंसियरिटी इसलिए रखनी चाहिए काम में। आप सिंसियर रहोगे तो आपको प्रॉब्लम कभी जीवन में फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलिए अब शुरू करती हूँ मैं। ठीक है, मैम आप रोल नंबर वाइज करोगे? कैसे भी ले सकती हो, मेरी मर्जी। ठीक है, मैं इधर से भी ले सकती हूँ, उधर से भी ले सकती हूँ, बीच में से भी ले सकती हूँ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सभी को याद है, मुझे मालूम है। मेरे अच्छे बच्चे सब याद करके आए होंगे पक्के में। हाँ, चलिए ओके। अब यहाँ जो दिख रहा है उसी के हिसाब से मैं ले रही हूँ। अलंकृता आ जाओ बेटा। यस मैम। जैसे आप बोलते हो ना ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि स्टेज पे बोल रहे हो। ओके ओके मैम। ओम श्री साई राम। मेरा नाम अलंकृता सिंह है और मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने खुद के द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरे कविता का नाम है नदी। मैं नदी हूँ, हर जगह से बहती हूँ, हिमालय की गोद से पहाड़ों के साथ सरल तरीके से बहती हूँ। सभी पीते हैं पानी, मुझसे स्वच्छ रहती हूँ मैं हूँ बहुत जरूरी हूँ सबकी जिंदगी। मुझे बर्बाद मत करो, नदी का पानी हूँ मैं नदी हूँ, हर जगह से बहती हूँ, हिमालय की गोद से पहाड़ों के साथ सरल तरीके से बहती हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा बेटा, गुड। चलिए थैंक यू। ओके, लास्ट यतेंद्र आ जाओ। मेरा नाम यतीन सिंह पोरते है। मैं कक्षा 5वीं अ का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नदी। नदी नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में हिल सागर से एक कहानी कहती है। बचपन में छोटी थी पर मैं बड़े वेग से बहती थी। आंधी तूफान बाढ़ बवंडर सब कुछ हंसकर सहती थी। मैदानों में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया और बना मुझसे जैसे भी मैंने मानव का उपकार किया।
मैंने मानव का उपकार किया। धन्यवाद। वेरी गुड। वेल डन बेटा। ओके, इधर आती हूँ वापस। मैम मैम अंश, अंश, मैम हाँ ओम हाँ श्री देवा। साई राम। मैम ये जो यतेंद्र बोले वो उसकी पूरी मैंने याद की है, तो वो भी मैं ही सुनाऊंगा। मतलब उसके जो 3 पैराग्राफ उसने सुना है, उसके नीचे वाला पैराग्राफ मैं सुना दूंगा, मतलब पूरी चारों का। ये आप लोगों ने कहीं से ली है कि स्वरचित है? में सेम मैम मैंने ली। मैंने ली है क्योंकि मैंने आपको स्टोरी भेजी थी। ओके ओके ली है क्योंकि मैंने आपको स्टोरी भेजी थी। ठीक है पर हम बेटा, ठीक। यतेंद्र और मेरी ये मुझे सेम बता है। देना जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तब मुझे बता देना कि ये कविता मेरी अपनी लिखी हुई नहीं बल्कि मैंने कहीं से ली है। ठीक है बेटा? मैम यतेंद्र और मेरी कविता सेम है, तो अभी मैं हाँ, क्या कोई करूँ? बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ओके, हाँ चलो। अंश, आ जाओ बेटा। ओम श्री साई राम। मेरा नाम अंश मांगुरकर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपको नदी के ऊपर कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मैं हूँ नदी। मैं हूँ नदी, मैं हूँ नदी, हिमालय की गोद से बहती हूँ, तोड़कर पहाड़ों को अपने साहस से, सरल भाव से बहती हूँ, सरल भाव से बहती हूँ, लेकर चलती सबको साथ, चाहे कंकड़ हो चाहे झाड़, लेकर चलती हूँ सबको साथ, चाहे कंकड़ हो चाहे झाड़, बंजर को भी उपजाऊ बना दूं, ऐसी हूँ मैं नदी, मैं हूँ नदी, ऐसी हूँ मैं नदी, मैं हूँ नदी। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही म्यूजिकल उसमें आपने गाया। गुड। हाँ, वृंदा, वृंदा, आपने कोई कविता याद की बेटा? मैम मैम हाँ बेटा। मैम वो जब आप बोल रही थी ना, तो मैं लेफ्ट हो गई थी, तो वो जो एक्सप्रेशन लर्निंग में कविता सुनाई थी वही सुनानी है। हाँ हाँ हाँ, वो आपकी लिखी हुई थी? यस मैम, स्वरचित ही थी, और आपने उसमें कुछ वो भी कराए थे। ठीक है ठीक है, वही सुनाना है, वही सुनाना बेटा। ठीक है, वही सुनाना है। अगर आपने नहीं लिखी हो तब कोई कविता आप ढूंढ कर सकते। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, चलिए। अरण्या, अरण्या आ जाओ बेटा। यस मैम। चंचल सी। ओम श्री साई राम। मैं रन्या वर्मा, कक्षा 5वीं की छात्रा, आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चंचल सी नदी हमारी। चंचल सी नदी हमारी, तेज है इसकी धार, इसके पाट पर है पेड़ पौधे और हरियाली का विस्तार। बालू बालू सी भरी हुई है, बालू बालू सी भरी हुई है, फिर भी है ना कीचड़ का नामो निशान। चंचल सी नदी हमारी, तेज है इसकी धार, हमारा बस चलता तो रोज इसके किनारे पर करते स्नान, बरसात में तो लग जाते हैं इसके चारों चांद। चंचल सी नदी हमारी, तेज है इसकी धार, इसमें कूड़ा कचरा न गिराना हमारा लक्ष्य है, सभी नदियों को साफ और सुंदर बनाना। चंचल सी नदी हमारी, तेज है इसकी धार। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। चंचल नदी। गुड। वरुण नामदेव। यस मैम। तैयार हो? यस मैम। ओके, आ जाओ। लहरों से चलती हुई लहराती है नदी, बारिश के गिरने से भरती है नदी, नदी में जाकर नहाते हैं लोग, लहरों से चलती हुई लहराती नदी, नदी में जाकर बढ़ते हैं पानी, नहाने के वक्त गाते हैं गाना लोग, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। लहरों से चलती हुई लहराती है नदी, पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, पानी से है अपना जीवन,
पानी के बिना कई काम अधूरे, लहरों से चलती हुई लहराती नदी। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। मैम हाँ बेटा। मैम जो मैंने कविता सुनाई थी वो स्वरचित थी। हाँ हाँ, ये अरण्या की ना? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, ओके। दीपेश, दीपेश याद है कविता? यस मैम। कविता याद है बेटा? यस मैम। ओके चलो। अंग्रेजी का भूत, सब पर अंग्रेजी का भूत चढ़ा है, घर घर इसका प्रचार बढ़ा है। हेलो हाय का प्रसार हुआ, नमस्कार बेचारा हताश हुआ। कभी कृष्ण और राम हुआ, लेकिन अब तो डिस्को भगवान हुआ। दाल चावल से बचते हैं सब, अब केक पेस्ट्री पिज्जा खाते हैं सब। गीत भजन तो समझ ही नहीं आते, माइकल जैक्सन सबको भाते। दूध दही से टूटा नाता, कॉफी केक ही सबको भाता। सब और हो रहा अंग्रेजी का प्रसार, भारत की संस्कृति पर हो रहा प्रहार। इसलिए चाहते हो फिर से वही जमाना, तो हिंदी को बचाना, हिंदी को बचाना। ये आपने लिखी है? आपने लिखी है? नो मैम। तो किस विषय नो पे, मैम। किस विषय की कविता थी बेटा? आपने कविता एक्सपीरियंशियल लर्निंग में नहीं लिखी थी? स्टोरी नो लिखी मैम। थी, स्टोरी थी आपने, स्टोरी भी नहीं लिखी थी, कविता भी नहीं लिखी। शायद मैम किसी के भी ग्रुप में नहीं था, किसी ने भी नहीं लिया था। मैम दीपेश मेरे ग्रुप में था। तो उसने कविता नहीं ना भेजी थी आपको बेटा, क्योंकि मुझे मेरे पास नहीं आई इसलिए आपके पास नहीं गई। मैम दीपेश ने कविता नहीं भेजी थी। हाँ ठीक है बेटा। और दीपेश क्लास के बाद जरा सा रुकना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है? ओके। यस मैम। क्योंकि मैंने तो ये काम सभी को दिया था, सभी के लिए दिया था, और बार बार बोला था कि बेटा कविता लिखनी है आपको, जैसी भी आए वैसी लिखनी है। तो बहुत सारे बच्चों ने स्टोरीज भेजी थी, बहुत सारे बच्चों ने कविताएं भेजी थी। चलिए तांजल आ जाओ बेटा। ओम श्री साई राम। मेरा नाम तांजल भारुल है। मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने मेरी स्वरचित कविता को सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है नदी। नदी ओ मेरी प्यारी नदी, कल कल करके तू बहती, चट्टानों में संगीत भरती, सागरों में जल भरती। तेरे बिना दुनिया अधूरी, फसलों को तू लहराती, मछली तेरे अंदर इतराती। नदी ओ मेरी प्यारी नदी, तेरे बिना गांव सूने, शहर सूने, कस्बे सूने, किसानों के चेहरे सूने, घर घर के घर सूने। तुझमें बनते बड़े बड़े बांध, बिजली मिलती हमको सुबह शाम। नदी ओ मेरी प्यारी नदी। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। यूजेस ऑफ नदी, ठीक है, नदी के सारे फायदे आपने गिना दिए। गुड। सोहम मीना, सोहम, ये Yes, सोहम ma'am. कार कैसे बन गया है? ये कौन सा आपने ये डाला हुआ है पिक्चर? हाँ सोहम, कविता याद है क्या? नो मैम। फिर क्या करेंगे हम? क्या करें बताओ? कुछ बोल ही नहीं रहे आप तो। सिद्धिका आ जाओ बेटा। यस मैम। ओके मैम। ओम साई राम। मेरा नाम
सिद्धि का जन्म है और मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है। इस कविता का नाम है नदी। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिल जाकर से एक कहानी कहती है। बचपन में मैं छोटी थी पर मैं वेग से बहती थी। आंधी तूफान बादल सब कुछ हर करती थी। सब बच्चों शिक्षा लेकर मुझसे मेरे जैसे हो जाओ। जीवन और सेवा और समर्पण से तुम जीवन बगिया महकाओ, जीवन बगिया महकाओ, जीवन बगिया महकाओ। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इधर देवांश। यस मैम। हाँ बेटा, तैयार हो? हाँ मैम, ये जो स्थितिका ने बोली वही मेरी है। हाँ ठीक है बेटा, ओके। नदी निकलती है पर्वत से, मैदानों में बहती है और अंत में मिलकर सागर से एक कहानी कहती है। बचपन में मैं छोटी थी, बड़े तेज से बहती थी। आंधी तूफान बाढ़ से सबको झंसकर सहती थी। मैदान में आकर मैंने सेवा का संकल्प लिया और बना जैसे भी मुझसे मानव का उपकार किया। अंत समय बचा शेष जो सागर को उपहार दिया। सब कुछ अर्पित करके अंज ने जीवन का साकार दिया। थैंक यू, धन्यवाद। वेरी गुड। ओके दिशा, आ जाओ बेटा। ओके मैम। ओम श्री साईराम। मेरा नाम दिशा राठवा है। मैं कक्षा 5वीं की छात्री हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उस कविता का विषय है नदी। रात भर चलती रहती नदी, रात भर जागती रहती नदी, नदी कभी भी नहीं थकती, रात भर काम करती रहती। समय से नदी चलती रहती, नदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नदी घर तक सबको पानी पहुंचाती। नदी के वजह से खेती होती, नदी का मीठा मीठा पानी धरती पीती है। जीव जंतु भी नदी का मीठा पानी पीते और अपनी प्यास बुझाते। ऐसी ही है हमारी प्यारी नदी। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, हर्षवर्धन। यस मैम। हाँ, याद है कविता? यस मैम। ओके, चलो सुना। मेरी कविता का नाम है नदी। नदी बहती है कभी पहाड़ों से, पर्वतों से, गुफाओं से, जंगलों से, मैदानों से गुजरते हुए सागर बन जाती है। नदी के पानी से पशु और इंसानों की जान बचती है। नदी हमारे लिए माँ समान लगती है। नदी का पानी खेतों में भी डलता है। नदी के पानी से ही अनाज उगता है। इसलिए हमें पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए। और सोचो कि नदी के पानी से कितने लाभ है। नदी पानी से ही जीवन चलता है। धन्यवाद। ओके, गुड। कनक, आजो बेटा। ओम श्री साईराम। मेरा नाम मिश्रा है और मैं कक्षा 5वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने नदी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लहरों से उठता है संगीत, अनगिनत बार सुना है गीत। लहरों से उठता है संगीत, बैठकर गंगा तट पर, बैठकर गंगा के तट पर, लहरों का संगीत, लहरों का संगीत। छल छल करता नदी का पानी, छल छल करता नदी का पानी, मानो कहता कोई कहानी, मानो कहता कोई कहानी। चलता जाता रुकना इसको नहीं है आता, चलता जाता रुकना इसको नहीं है आता। जीवन को यह कहता जाता, जीवन को यह कहता जाता, चलना ही जीवन, यही जीवन की है, चलना ही जीवन है, यही जीवन की है, यही सब देती, यही है नदी का गीत, यही है नदी का गीत। अनगिनत बार सुना है गीत, लहरों से उठता है
लहरों धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। चलिए कारबी, तैयार है? यस मैम। ओके। ओम श्री साई राम, मेरा नाम कारबी गुगो है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का विषय है नदी। लेकर चलती हूँ मैं सबको साथ, चाहे कंका हो चाहे झाड़, बंजर को भी उपजाऊ बना दूं। ऐसी हूँ मैं नदी, बिच्छों को मैं मिलाती, प्यासे की प्यास मैं बुझाती, कल कल करके मैं बहती, सूट ताल लगाकर संगीत बजाती। कहीं पर गहरी तो कहीं पर उथली हो जाती, ना कोई रोक पाया ना कोई टोक पाया, मैं तो अपने मन से अविरल बहती। मैं नदी हूँ सब चाहती, चाहे आंधी हो या तूफान, चाहे शीत और चाहे गर्मी, मैं नदी सारे जहां से बहती। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, गुड। खुशहाल, खुशहाल, खुशहाल अनम्यूट करो अपने आप को। खुशहाल भारद्वाज, अनम्यूट करो। मेरी आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट करो बेटा। चलो मैंने लिख दिया नो रिस्पॉन्स। खुशहाल क्लास में है पर भी आवाज नहीं आ रही मुझे। लक्ष्य, हाँ बेटा। बरसात के बाद नदी पर जाता हूँ मैं, रोज सुबह सुबह नदी पर नहाता हूँ मैं। रोज सुबह नदी पर जाके मछलियों को देखता हूँ मैं और खुश होकर उन्हें दाना डालता हूँ मैं। रोज सुबह सुबह नहाना अच्छा लगता है मुझे, तेज तैरता हूँ और डुबकियां लगाता हूँ मैं। पानी से खेलना और डूबे रहना अच्छा लगता है मुझे। नदी में नहाकर अपने आप को स्वच्छ पाता हूँ मैं। अनेक झरनों से पानी आता है नदी में। नदी समुद्र सबका लेकिन नदी अपनी ही पाता हूँ मैं। थैंक यू। ओके, आपने लिखी हुई थी कविता? क्या मैम? आपने लिखी थी, स्वरचित कविता थी बेटा? ओके, गुड। मृदुल, यस मैम। आ जाओ बेटा। कैमरा ऑन कर। मैं कैमरा ऑन करता हूँ। ओम श्री साई राम, मेरा नाम मृदुल धाकड़ है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नदी। पहाड़ों से मैं बहती नदी हूँ मैं, पहाड़ों से मैं बहती हूँ, सबके काम आती हूँ। मिट्टी को उपजाऊ बनाऊं, खेतों और फसलों को जीवन दे पाऊं, अंत में सागर में मिल जाऊं। खत्म? यस मैम। अभी मैंने मैसेज नहीं देखा था तो अभी अभी जितने लोगों का हो रहा था तभी मैंने एक पोयम बना ली। अच्छा, ओके, गुड। मैम इसका कैमरा तो कैमरा ऑन ऑफ हो रहा है। यस मैम। ने फिर इसमें दोबारा बंद कर दिया। प्रणव, आ जाओ। यस मैम। दिखो जल्दी। हाँ, वेरी गुड। ये स्माइल है। मेरा नाम प्रणव भारद्वाज है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपको अपनी स्वरचित नदी पर कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं नदी हूँ, पहाड़ों को अपने साथ से तोड़कर शान भाव से बहती हूँ। सबको लेकर चलती हूँ मैं नदी हूँ। पहाड़ों या जमीनों सबको मैं उपजाऊ बनाती हूँ। जमीन की फसलों को मैं सींचती हूँ मैं। सबको पानी पिलाती हूँ मैं, कल कल करके धुन बजाती बहती हूँ मैं नदी हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड।
मैम पीपल वाले में प्रणव भार्गव के बाद में आपका नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है? मैम वो ये Yes, कह रहे ma'am. हैं गूगल लिस्ट है हमारे नेम की गूगल मीट में, वहाँ पे प्रणव भार्गव के बाद आपका नाम आया है। मैम आप पोएम सुनाइए। हाँ सभी पोएम सुनाइए। हम आपको मार्क्स देंगे। अच्छा मेरा चलो मार्क्स लास्ट में मार्क्स बताएंगे। सानवी यस मैम। आ जाओ बेटा। मैं नदी हूँ, ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती हूँ, शराब भाव से बहती हूँ। जो भी आता मेरे साथ साफ स्वच्छ हो जाता है। मेरे मीठे पानी से बंजर में भी फूल खिल जाते हैं। मैं ना रुकती, मैं ना थकती, मैं बस आके बढ़ती जाती, क्योंकि मैं एक नदी हूँ। थैंक यू वेरी गुड, मैम। मैंने ये खुद से लिखा। वेरी गुड बेटा। सबरीना लेफ्ट। नो मैम, सबरीना इन द मीटिंग। यस मैम। यस मैम। शाश्वत रंजन जॉइंट द मीटिंग। सबरीना बात करो मुझसे बेटा। सबरीना बात करो। मतलब नहीं पहुंच रही सबरीना तक। सबरीना आवाज पहुंच रही पर वो बोल नहीं पा रही है, माइक में कुछ इशू होगा। अनम्यूट करो, चैट में दिया है क्या उसने? मैम चैट में उसने कुछ नहीं भेजा। चैट में मैम हो सकता है कि वो अपना माइक ना खोल पा रही हो। 2 3 शाश्वत आ जाओ बेटा। ओके मैम। मेरा नाम शाश्वत रंजन है और मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नदी हमारी प्यारी नदी। नदी हमारी प्यारी नदी, नदी हमारी प्यारी नदी, आगे बढ़ना ही जीवन है, आगे बढ़ना ही जीवन है। हमको यही सिखाती है। राह में अगर आए रुकावट, चलते हमेशा जाना है। नदी हमारी प्यारी नदी, आए चाहे लाख मुसीबत, मधुर रहना हमें सिखाती। नदी हमारी प्यारी नदी, आए बढ़ना ही जीवन है, आगे बढ़ना ही जीवन है। हमको यही सिखाती है। वेरी गुड बेटा। शौर्य कविता याद है बेटा? यस मैम। आ जाओ। यस। नदी बह रही, कल 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 कुछ बात कह रही। यह है बहुत बड़ी है दानी, कई पेड़ हैं खड़े किनारे। जल में मछली तैर रही है, बतख भींग कर सैर रही है। इसमें रोज नहाते हैं हम, नई ताजगी पाते हैं हम पे उपकार किया करती है, सबको नीर दिया करती है। इसके जैसा हो निज जीवन। मैम पूरी हो गई। ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। श्रेया। हाँ बेटा। ओम श्री साईं। मेरा नाम श्रेया साहू है, मैं कक्षा 5वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है नदी। नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वो पाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, इस सींच का खेतों को फसल बनाती है नानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और कोई बाकी है जिसको सुनाने की इच्छा है? नहीं मैम सब लोग हो गए। सबने बोल दिया है ना।
जिसने नहीं बोला तो नहीं बोला। हाँ बेटा, मैं बता, मेरे भी टेस्ट होने वाले हैं तो आती। मैम हाँ बेटा, मैंने बोलो। मेरी पोयम में 2 लाइन और ऐड कर दी। अच्छा, मृदुल ने? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए मैम हमारे एक पोएम के हमको मार्क्स मिलेंगे मैम, और हमको एक तो वो 2 गूगल फॉर्म होंगे, उसके अलावा और कोई टेस्ट होगा हिंदी में? ये 3 असेसमेंट है बेटा इसमें। मैम ये जो स्टोरी, उसके बाद मैम फाइनल। ये स्टोरी आपको मैम सेंड भी करना है व्हाट्सएप पे। हाँ, स्टोरी नहीं सेंड, कविता। पोयम हाँ मैम सेंड करनी है क्या? एनुअल एग्जाम कब होगा हाँ, ये मैम? एनुअल एग्जाम मार्च में। एक। हाँ नितिन, क्या बोल रहे बेटा? मैम एनुअल एग्जाम कब होगा? एनुअल एग्जाम बिल्कुल होगा मैम। कब तैयारी होगा? मार्च में ही होंगे, और क्या एग्जाम मार्च में ही होते हैं। मैम स्कूल में बहुत से लोग मैम बोल बस रहे ये बात हैं अप्रैल में भी स्कूल खुल जाएंगे। हाँ, अप्रैल में स्कूल खुल जाएंगे। मैम अब क्या, बस हम तो 6th में जाने वाले हैं। तो क्या यस मैम, हमको मतलब स्कूल में जाना भी है, याद कर रहे हैं। मैम 6th में पढ़ाती है क्या कुछ? 6th में कुछ नहीं, 7th में ए को नहीं पढ़ाती, 6th को नहीं। अब ए सेक्शन को नहीं पढ़ाती, बी। मैम बिल्कुल पढ़ाती है। मैम आपने आ जाता। मैम 7 में पढ़ाएंगी। बी सेक्शन, बी को ही पढ़ाती हैं। सिर्फ ए सेक्शन 5th का ही रहता है, बाकी सब बी है। 4th बी, 6th बी, 7th बी। ए ही लेना चाहिए था, सिर्फ बी क्लास का ही रखती, 5th बी का बाकी एनुअल एग्जाम के स्कूल में हो सकता है। हाँ बेटा, मैम आप मेरी बहन को पढ़ाएंगी। एनुअल एग्जाम एनुअल एग्जाम बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा एनुअल एग्जाम? होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं 90% है स्कूल में होने के चांसेस। एनुअल एग्जाम। काटो एंजल चुप हो जाओ। चलिए, बाघ आया उस रात देख रहे थे, इसके एक शब्द अर्थ भी भेज दिए थे मैंने। इसमें जो पर्यायवाची विलोम शब्द, वचन, मुहावरे, लिंग बताइए। हाँ बेटा, मैम आपने याद करने के लिए बोला था। हाँ, याद भी करना है, लिखना भी है, ठीक है। लिखकर प्रैक्टिस होती है, और याद कर लोगे तो टेस्ट में आने पर आप कर सकते हैं बेटा, इसलिए याद करते चलना है साथ के साथ, ठीक है। यस मैम, याद भी कर लिया, लिख भी लिया। चलिए, ये वाला पार्ट खोल लीजिए जरा, 5 मिनट है, हम इसमें कुछ डिस्कस कर सकते हैं। 114 पार्ट, 114 पेज नंबर, बाघ आया उस रात का प्रश्न उत्तर। कविता समझ में आ गई थी? यस मैम। चलिए देखते हैं बात में। मैम निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया। ओके, वो इधर से निकला उधर चला गया। अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उत्तर आप बताएंगे, ठीक है। यह बात कौन किसे बता रहा होगा? वो इधर से निकला उधर चला गया। हाँ, वो छोटा जो बच्चा था ना, वो बड़े बच्चे को बता रहा था। नो मैम, जो बच्चे थे बच्चा अपने बाबा को बता रहा था। मैम बच्चे अपने बाबा को बता रहा था, पिता को बता रहा था, ठीक है। चलिए, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? मैं हाँ बाबा बाघ आया उस रात। हाँ बाबा बाघ आया उस रात। हाँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8वीं पंक्ति, 8वीं 9वीं। नो मैम, 8वीं नहीं, सॉरी 5वीं पंक्ति। नहीं मैम, ये 8वीं नहीं है, 5वीं है। 5वीं है बेटा, ठीक है। हाँ बाबा बाघ आया उस रात को बाहर ना निकलो, ठीक है।
मैम ओके। आप रात को बाहर ना निकलो नहीं होगा, सिर्फ यही वाली होगी ना। हाँ बाघ आया उस रात। पंक्ति पूरी है, ठीक है। तो मैम हमें उसको भी उत्तर में लिखना है? कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खबर तेंदुए की। कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, ठीक है। आपको अगर कक्षा 2 की वो याद है, बाघ का बच्चा क्या था वो? तेंदुए का खबर बच्चा। तेंदुए की। यस मैम वैसे याद नहीं है। मेरे पास बुक है तेंदुए की खबर वाली। ओके, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी कहानी भी दी गई, उसे एक बार फिर पढ़ो, ठीक है। अब ये जो कहानी है आपने पढ़ ली है, बाघ आया उस रात, ठीक है। हमारे इसमें आपने पाठ इसमें पढ़ी हुई है और उसमें खबर तेंदुए की पाठ कक्षा 2 में पढ़ी थी आप। अब उस कविता को 2-3 बार पढ़ना है। सुन लो क्या करना है, बड़े मजेदार एक्टिविटी है ये, ठीक है। जो बच्चा लिख ले, इसके मार्क्स नहीं दूंगी, बट आप करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखना है। समाचार कैसे लिखना है? आज की ताजा खबर, आज राघोगढ़ में एक बाघ देखा गया है, ऐसे करके आपको जैसे, हाँ लेकिन पाठ के आधार पर की तरह। हाँ, न्यूज रिपोर्टर की यस तरह। मैम, न्यूज रिपोर्टर की तरह हम लोग तो लिखेंगे। मैंने वीडियो को बनाना है, अखबार में जैसे लिखा आता है उसकी तरह छापना है। हाँ ट्राई करो। मैम जैसे न्यूज रिपोर्टर होते हैं, बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। कर पाएंगे क्या? ट्राई कर। यस मैम हम लोग लिख लेंगे। जिसके बहुत बड़े नाखून मैम हैं आपको और वो हमला करने की सोच रहे हैं। भेजना नहीं है, यहीं पे करते हैं क्लास में। देखिए आप कितनी कर दिया है। अच्छा मैम बोलना है यही क्लास पे? पेपर देख कर, ठीक है। याद नहीं करना इसको, पेपर को देखकर मैम पढ़ना। थर्सडे को, अरे मतलब मैम ट्यूसडे को आप तैयार कर लेना, अभी तो टेस्ट चल रहे हैं ना, उसके बाद में आपसे लिखेंगे। ओके। देखो कौन कितना अच्छा न्यूज रिपोर्टर बन सकता है। हाँ। और पहले ही बता रही हूँ उसके मार्क्स नहीं है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मजा आया। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर होता है? बहुत सारे अंतर होते हैं, तेंदुए और बाघ दोनों में अंतर होता है पेड़। और वो चीता होता है क्या मैम? तेंदुआ यानी पैंथर। मैम एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जो चीता होता है वो ज्यादा तेज भाग सकता है टाइगर के मुकाबले। चीता कहाँ से आ गया? यहाँ पे तो तेंदुआ और बाघ लिखा है। मैम तेंदुआ का मतलब चीता ही तो होता है। पैंथर चीता ही होता है, चीता ही होता है। और तेंदुआ होता है। नहीं, चीता का इंग्लिश में भी नाम चीता ही है, ठीक है। चीता क्या मैम चीता और तेंदुआ एकदम सेम दिखता है, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस है चीता और तेंदुए में। चलिए ओके, देखते हैं तेंदुए और बाघ में क्या आपको पता नहीं है तो पता कर लेना, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जरा पता करना, जानकारी इकट्ठी करके रखना। मैं तो गूगल में देख रही हूँ क्या कैसे। तो मुझे पता है गूगल में ही देखोगे। लेकिन मैम मैं मतलब अभी देख रही थी तेंदुआ क्या होता है, कैसा होता है। मैम कुछ भी नहीं आया, जाओ गूगल पे सर्च मारो, सब मिल जाएगा। लेकिन आपसे फिर मैं सवाल भी तो कर सकती हूँ ना, ठीक है। चलिए उस रात नीचे आ जाओ जरा। उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? अनोखी चीते की अनूठी बात हुई थी। हाँ कौन सी? सॉरी मैम, बाघ की घटना की बात हुई थी। कि बच्चे बात कर रहे थे और अपने पापा को बता रहे थे कि जाना नहीं है बाहर रात। लोग कहते हैं कि बाहर झरने के पास जहाँ हम एक रोज गए थे, वहाँ पे तेंदुआ अपने बच्चों के साथ रहता है। ठीक है। रिपोर्ट है ये जो हमारा मैम, ये जो हमारा चैप्टर है
मृदुल, हम कोई भी रिपोर्ट ला सकते हैं टाइगर के बारे में, या फिर हमें अपने चैप्टर का ही जो रिपोर्ट है वो बनाना है? पाठ आधारित इस कविता के आधार पर आपको अपनी कहानी, अपना समाचार बनाना है। इससे मदद आप जोड़ भी सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि इसमें तो कोई इतनी सी चीज दी है, आप उसमें और भी मसाला डाल सकते हो। ठीक है, नमक मिर्च डालोगे तो ज्यादा तीखा और मजेदार हो जाएगा। जैसे आप जैसे खाने में होता है मैम, ऐसे ही आपको उसको तीखी सनसनीखेज खबर बनानी है। ओके मैम, नेक्स्ट ताजी ताजी खबर। मैम मुझे तो ये भी पता चल गया कि मैं कौन सी न्यूज की बनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मैंने भी बोला है कि आज की ताजा खबर दिशा राठवा के द्वारा सुनिए आपका इस न्यूज चैनल में। वो मैम रिपोर्टर तो हिंदी में ऐसे कुछ बोलते हैं मैम। यस मैम, अगर न्यूज चैनल का नाम रखना हो तो हिंदी का पाठ आप काल्पनिक नाम, अपनी कल्पना से कोई भी नाम आप अपने न्यूज चैनल को दे सकते हो। ठीक है, आज तक द्वारा परसों की बात, आज तक, परसों तक। आपका स्वागत है रिमझिम न्यूज रिपोर्टर। मैम हम अपने हिसाब से खुद का भी नाम रख सकते हैं ना चैनल का? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आप बना रहे हो, आप न्यूज रिपोर्टर अपना चैनल खुद क्रिएट कर लो। ठीक है, चलिए बाकी सवाल अपन बाद में टाइम जैसा होगा वैसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम, वैसे ये कोई अनूठी बात नहीं है। ये आपको लग रहा है अनूठी बात है? मुझे तो लग रहा है अनूठी बात है, क्योंकि मैंने गेल में कोई बाघ नहीं देखा है। नो मैम, ऐसे तो हर ही साल गांव में बाघ आते रहते हैं, तो ये तो कोई अनूठी बात है ही नहीं। में आता रहता है और ये लोग तो सामना कर भी चुके होंगे बाघ का उनके। मैम एक बाघ तो लेके चला गया था। एक मिनट बताओ, क्या ये तुम्हारे विचार से क्या सचमुच ये बात अनूठी है? जिन लोगों ने बाघ या जंगली जानवरों को अपने घरों के आसपास नहीं देखा होगा, उन सभी लोगों के लिए ये अनोखी बात होगी। ठीक है, गांव के लोग बराबर देखते होंगे, लेकिन बाघ गांव में रहने वाला प्राणी नहीं है। बाघ शहरों में नहीं रहता है, बाघ का घर रहता है। मैम जंगलों में रहता है, लेकिन मैम जो जंगलों के पास में गांव होते हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं। मैम हमारे एक चैप्टर भी था। मैम अब जाने लगे, पहले वो नहीं जाते थे। जब मैम जंगल कटने लग गए हैं तो आगे आगे जंगल जो है वो कटने लगे और उसके कारण जो जीव जंतु है वो जिंदा ही है, क्योंकि हर कोई बोल रहा है दूसरे की बात। आप समझ रहे हो क्या? ठीक है, सब इसका उत्तर ढूंढ के रखेंगे। मैं हर बच्चे से पूछूंगी जो भी इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आप करके देखेंगे। ठीक है, क्लास करते बेटा। यस बेटा, आगे भी एक रिपोर्ट है, इसके आगे भी एक न्यूज है जिसमें लिखा है एशिया शेर के लिए मीठी गोलियां। तो इसको आप रीड कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके बारे में यस मैम किया है इसको चाहे तो आप इसको भी अपने समाचार में शामिल कर सकते हैं। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ठीक है, इसको भी आप अपने लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, केवल पढ़ना नहीं है, अंदाज से बोलना है, मजेदार तरीके से। मैम हम लोग न्यूज रिपोर्टर की तरह के साथ में। आपका स्वागत है परसों तक न्यूज। हाँ ऐसे आज की ताजा खबर। स्टार्टिंग में नाम शहर था, एक टाउन था जिसका नाम था राधोगढ़। आप नाम स्टार्टिंग में तब हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तब कोई अच्छी सी फनी चीज भी कर सकते हैं साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल देखते रहिए आज तक के साथ। ठीक है ना? किस दिन करेंगे हम ये रिपोर्टिंग वाला? परसों तक न्यूज रिपोर्टिंग। मैम किस दिन करेंगे हम ये? मैम किस दिन करेंगे हम ये? जिस दिन हमारे टेस्ट ओवर हो जाएंगे तब तक आपके पास लंबा टाइम है। और अगर
टाइम मिल जाएगा तो बीच में कभी भी करवा सकती हूँ, ठीक है। चलिए शांति पाठ। यस मैम। माइक ऑफ कर दीजिए सभी, पहले तो आवाज अलग सी आती है बेटा, है ना। माइक ऑफ कर दो प्लीज। मैम थैंक यू। शौर्य खोल लेता है। शौर्य का बंद हो गया है, शौर्य बीच में नहीं खोलना बेटा, ओके। चलिए शांति शांति शांति। साईराम साईराम बेटा। मैं